हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं रोहित कुमार आप सभी के अपने प्यारे इस परिवार यानी शिक्षित युवा शक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी, जो भी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी, उससे आप संतुष्ट हो पाएंगे, उससे आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे और हमारे परिश्रम को आप सफल बनाने में योगदान देंगे, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए विचार आपके मात्र सहयोग से आपके सहयोग से ही हमें हौसला मिलेगी और उन्हीं हौसलाओं के कारण मैं आपके लिए जानकारियों को लाऊंगा, जिसे मैं आपके सामने साझा कर पाऊंगा। अब आप सभी को सर्वप्रथम रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज रामनवमी है और रामनवमी यानी प्रभु श्री राम, जिनके जीवन हमें मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए सत्य और धर्म का पालन करते हुए जीवन को यापन करना सिखाता है। अब बात आती है थंबनेल, जिसे देखकर आप इस वीडियो पर आए हैं। यह वीडियो मैं आप सभी को बता दूं कि ऑडियो फॉर्मेट में होगा, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ें आपको वीडियो के रूप में चलती हुई नहीं दिखाई देगी। बस यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आपको लिखे हुए दिख पाएंगे। हम इस वीडियो यानी ऑडियो फॉर्मेट के माध्यम से आप सभी के लिए आप सभी के लिए सामान्य अध्ययन की जानकारियों को लाऊंगा। यह एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और इस सामान्य अध्ययन के तहत सर्वप्रथम हम लोग पहले इतिहास को देखेंगे, फिर धीरे धीरे करते हुए अन्य विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि मेरे मन में एक विचार आया कि हम सभी किताब से पढ़ लेते हैं, मोबाइल से भी पढ़ते हैं, तो मोबाइल से वीडियो देख करके पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सोने का मन कर रहा है, तो सोने के दौरान हम फिल्म देखते हैं। उस दौरान फिल्म ना देख करके ऑडियो फॉर्मेट में ही अगर जीके यानी सामान्य अध्ययन को सुने, तो उससे बहुत कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप सभी और हम भी जानते हैं कि बहुत कुछ बातें ऐसी होती है जिसे हम लोग सुनकर याद कर पाते हैं, और यह सुना हुआ जो चीज़ होता है वो बहुत फायदेमंद होता है। सुना हुआ और लिखा हुआ ये फायदेमंद भी होते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे इतिहास। आखिर इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? तो इतिहास वह शास्त्र या वह विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हम अपने अतीत यानी पूर्व की घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि हमारा जो हमारा जो इतिहास है, यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे वंशज या हमारा जो मानव समाज है या जो भी अन्य परिवेश है, उनका निर्माण होने में किस प्रकार की परिघटनाएं हुई। अब बात आती है कि हर एक विषय वस्तु के जनक होते हैं। जैसा कि आप सभी अगर पढ़े होंगे, तो हर एक विषय वस्तु के कोई ना कोई जनक, क्योंकि उन्हें माना जाता है कि उनके योगदान से उस विषय वस्तु की शुरुआत हुई या उनके कारण विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप में आ पाया। अब बात आती है कि इतिहास के जो थे वह जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास से रिलेटेड एक पुस्तक लिखा जिसका नाम रखा था हिस्टोरी का। और इतिहास को आप सभी जानते होंगे, अंग्रेजी में हिस्टोरी यानी HISTORY हिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर आप लिखते होंगे, जैसे कि ये अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, तो 2024। 2024 के बाद प्रायः ईस्वी लिखा जाता है, लेकिन हम लोग नहीं लिखते हैं। तो काल जो है, इसको दो भागों में बांटा गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो होता है, यानी कि जो ब्रिटिश कैलेंडर है उसके अंतर्गत दो भागों में काल को बांटा गया है। कौन कौन? ईसा पूर्व और ईस्वी। ईसा पूर्व को लिखा जाता है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व। और ईसा के जन्म के बाद को AD यानी एनो डोमिन। और इसी के साथ साथ कहीं कहीं आपको यह भी मिल जाएगा AD के जगह पर CE यानी कॉमन एरा, यानी कि सामान्य युग। तो आप लोग को क्या जानकारी हुई?
कि जो हमारा कालखंड है, जो वर्ष है, उनको 2 भागों में बाँटा गया। कौन? तो बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा के पूर्व, और एडी यानी एनो डोमिनी जो कि ईसा के जन्म के बाद का काल है। जैसे 1947 तो ये एनो डोमिनी हुआ, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध इन सब का जन्म ईसा के जन्म के पूर्व हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब पहले यह देखेंगे कि शायद आपको सुनने में आया होगा, या अब जब अपने क्लास में पढ़े होंगे तो उस दौरान यह पढ़े होंगे कि प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। तो दिमाग में आता हो कि प्राचीन काल का इतिहास मतलब क्या हुआ, मध्यकाल का इतिहास क्या कहलाता है, यानी कि सब तो इतिहास ही है। तो बता दें, इतिहास जो है उसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर हम भारत के इतिहास को देखेंगे तो हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और इस दौरान हम देखते हैं कि उन कालखंडों में भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। जो प्राचीन इतिहास है, यानी कि प्रारंभिक जो इतिहास, अगर हम देखें प्रारंभिक इतिहास की बात करें, उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि उसे 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि इतिहास जो है, इसके बारे में हमें जानकारी किसी न किसी साक्ष्य, किसी न किसी सबूत आदि के आधार पर प्राप्त हुआ है। तो पहले क्या हुआ था कि बहुत पहले हम सभी एक आदिमानव के रूप में थे, यानी आदिमानव यानी कि पशु के रूप में, जिनका काम था सिर्फ अपना भोजन ग्रहण करना और विश्राम करना। तो उस दौरान इतिहास के बारे में कोई लेख नहीं मिलता है, यानी कि कोई लिखता नहीं था, अपना जीवन बस चलते जा रहा था, जिस प्रकार वर्तमान में पशुओं के चल रहा है। क्योंकि अभी कोई पशु नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ अपना खाना खाते हैं, जीवन जीते हैं, फिर इसी प्रकार उनका कालक्रम चल रहा है। तो इतिहास को शुरू शुरू में नहीं लिखा गया, तो उसका कोई उस प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला। धीरे धीरे लिखना प्रारंभ हुआ, लेकिन उस लेख को अभी कोई पढ़ नहीं पाया। लेख मिला लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक। और उसके बाद जो एक कालखंड आया, उसके साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़े गए। इतिहास का वो जो 3 काल था उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक मतलब कि वैसा काल जिसका कोई लिखित या साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, हाँ, लेकिन पुरातात्विक है, यानी कि जो भगवान के द्वारा जो प्रकृति के प्रदत्त है, जैसे कि पत्थर है, पत्थर पर की गई कलाकृतियां है, लेकिन लिखित यानी साहित्य के रूप में नहीं है। आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो वैसा कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, यानी कि इस कालखंड में मानवों ने, उस दौरान के जो भी मानव थे उनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन उनकी खुद की भाषा थी, उनके खुद के लिखित कोड थे कि उस कोड में उन्होंने लिख दिया, दर्शा दिया। उस कालखंड के लोग पढ़ पाते होंगे, लेकिन अभी तक वर्तमान जो भी इतिहासकार हुए या जो भी पुरातत्वविद हुए उनके द्वारा नहीं पढ़ा जा सका। अगला अगर हम देखें तो ऐतिहासिक काल, जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित और साहित्यिक, और इसे पढ़े भी जा चुके हैं। तो यह हुआ हमारा ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से हम लोग इतिहास के काल को प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालखंडों में बांटते हैं। और अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के हेतु प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल खंड में बांटते हैं। इसके बाद हम लोग यह देखें कि इतिहास का जो है स्रोत, यानी कि इतिहास के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इतिहास जो है इसके बारे में जानकारी का तो कोई आधार होगा ना, बिना आधार के तो हम नहीं इसे प्राप्त कर सकते इसकी जानकारी को। इस इतिहास के जानकारी के लिए प्रायः 2 प्रकार के साक्ष्य हैं, एक लिखित और एक पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित में कौन कौन से हो गए, तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो हो गए लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य में कौन कौन हो गए, हमारे धार्मिक साक्ष्य, या विदेशी जो
व्यक्ति थे, जो विदेशी यहाँ पर यात्री हैं, उनके द्वारा जो भी लिखा गया वो हो गया हमारे लिखे साक्ष्य। पुरातात्विक में क्या होगा, जो अभिलेख है या अन्य जितने भी प्रकार के जो कि पत्थर की बनी हुई आकृतियां प्राप्त हुई, ये सभी। अब इन सभी स्रोतों जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, इन सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो यानी जो ऑडियो फॉर्मेट था, इसमें हमने क्या सुना कि पहले देखा कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक किसे कहते हैं, और इतिहास का जो कालखंड है उसे दो भागों में दर्शाया जाता है। कौन कौन? ईसा पूर्व और ईसवी। इन दोनों को अंग्रेजी में किस अक्षर या किस शब्द से सूचित करते हैं? तो क्या करते हैं, बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इतिहास को किस भागों में बांटे, कितने भागों में बांटे हैं, और उसमें भी प्राचीन जो इतिहास है, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसके साक्ष्य हैं तो पढ़े नहीं जा सके, और जो साक्ष्य हैं और पढ़े भी जा सके हैं, इन तीनों को क्या कहते हैं, इन सब चीज़ के बारे में जाने। फिर हम यह देखें कि हम जो इतिहास अभी पढ़ रहे हैं तो इसके क्या क्या स्रोत हैं, किस प्रकार से हमारे पास यह जानकारियाँ आई हैं, जिन्हें हम सभी पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में उसके माध्यम से ज्ञानार्जन कर रहे हैं कि हाँ, एक सिंधु सभ्यता थी, उसमें ये लोग रहते थे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। ये सभी स्रोतों के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और आपसे भी अपना विचार अवश्य रखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो फॉर्मेट में जान से नहीं लाया, क्योंकि हम क्या है कि सोते वक्त आराम से मोबाइल को कान के पास रख देंगे, और जो प्रश्न होंगे अभी तो इस वीडियो में आप जो भी है कुछ अलग की बातें हुई है, लेकिन अगली वीडियो से आपको एक क्रमबद्ध विषय वस्तु के बारे में सुनाई देगा, जहाँ पर आपको आसानी से सिर्फ प्रश्नों की श्रृंखलाएं बनी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।